हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी से। भारतीय राज व्यवस्था एक ऐसा जनरल स्टडी का पेपर है जहां से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी और उसमें स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से, प्रस्तावना। इसमें हम जानेंगे कि प्रियम्बल का अर्थ क्या है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, इसका जो है टेक्स्ट क्या है, प्रियम्बल में क्या क्या लिखे हुए हैं और इसका जो है इंग्रेडिएंट्स क्या है, तत्व किस किस तत्व से मिलकर ये प्रियम्बल बना हुआ है। और बात करेंगे इसमें आगे वेदर द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, डिबेटेड रहा है। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग डिसीजन में, उसका जो अलग अलग जजमेंट था, उनमें जो है प्रियम्बल को लेकर क्या व्यू था, ये भी जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि प्रियम्बल जो है इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और ये अब तक कितने बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। और एक और टॉपिक है जिसमें टर्म्स दिए हुए हैं, जो जो प्रियम्बल में वर्ड्स दिए हुए हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन कोशिश करूंगा मैं इसको 2 पार्ट में करने का, ताकि आप लोग को भी सुविधा रहे और वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि समझने में ईजी हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रियम्बल आखिर है क्या, प्रस्तावना जो है क्या होता है। तो आप लोगों ने कोई बुक या कोई नॉवल कुछ पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले आप देखे होंगे कि पहले पेज या दूसरे पेज पे लिखा रहता है प्रीफेस। तो यही जो है प्रीफेस का मतलब होता है समरी। किसी भी बुक का या किसी भी नॉवेल का समरी होता है, आपको एक इंट्रोडक्शन होता है, बताया जाता है कि ये पूरे बुक में किस तरह का कंटेंट है। तो सेम उसी प्रकार हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रियम्बल रखा गया, प्रियम्बल को ऐड किया गया, ताकि पता चले कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, इसका नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो सब जानने के लिए ही प्रियम्बल को ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल जो है सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, और वहीं से पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा दुनिया में, और इवन कि इंडिया में भी वहीं से अडॉप्ट किया गया, उसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया। प्रियम्बल, इसका अर्थ क्या है और ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। अब जानेंगे कि ये किस बेसिस पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो ये जो है ऐड किया गया बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द पंडित नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक प्रस्ताव दिया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस हिसाब से दिखेगा, इसका जो है प्रियम्बल में क्या क्या जो है ऐड किया जाएगा, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उस हिसाब से दिखे। तो पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा को जो है अपना एक प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया। उसी पे बेस्ड जो है हमारा प्रियम्बल है, और बाद में जाके इसको जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ये था प्रियम्बल का। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना प्रियम्बल, इसमें जो है एन.ए. पलखीवाला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने इनको बताया कि प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। आप जब देखोगे प्रियम्बल को तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन पॉलिटी है वो किस हिसाब से है। तो ये जो है एन.ए. पलखीवाला ने बताया। अब समझेंगे कि ये जो प्रियम्बल है इसका जो है अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसका अमेंडमेंट एक बार हुआ है अभी तक, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976।
और उसके थ्रू, उस अमेंडमेंट के थ्रू जो है प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स जोड़े गए हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई प्रीवियस ईयर, चाहे यूपीएससी में, बीपीएससी में, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको सोशलिस्ट के जगह पे सॉवरेन दे देगा, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, ऐसे करके देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 3 वर्ड्स जो है वो क्या है? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये था पूरा प्रियम्बल हमारा क्या है, इसका अर्थ क्या है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है और इसके ये जो है किसके थ्रू, किस बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और ये जो है एक बार अभी तक अमेंड हुआ है। आगे जानेंगे कि और इसका अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये भी एक टॉपिक है, इस पे भी आगे बात करेंगे। अब समझते हैं कि हमारे जो प्रियम्बल है उसका टेक्स्ट क्या है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this day of 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो दोस्तों ये था टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप लोग इसको निश्चित रूप से आप एक बार गो थ्रू करिए, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाएगा। जब आपको ये दिमाग में रहेगा तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगे आपको। तो दोस्तों ये था टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का तत्व क्या है? तो पहला है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? चाहे आप सरकार बनाते हो तो उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है, वो क्या है? तो अल्टीमेटली जो है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट फॉर्म करता हो, वो जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है वो भारत के नागरिक हैं। दूसरा, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारे इंडियन स्टेट का क्या नेचर है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और जो है मैन ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? न्याय देना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो है हमारा जो है संविधान का ऑब्जेक्टिव है। और चौथा, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डेट क्या है अडॉप्ट करने का? 26 नवंबर 1949 का जो है डेट है जिस दिन हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था। हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था और उसी दिन, उसी डेट को 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। तो ये दोस्तों ये था इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। अब हम बात करते हैं वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रहा है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट जो था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, 1960 ईस्वी में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को रिवर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने इन केशवानंदा भारती केस 1973 में, और उन्होंने बताया कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का भावना छिपा हुआ है।
और फिर इन 1995 LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस को अपहोल्ड किया और बताया कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभिन्न अंग है, इसको जो है हम लोग संविधान से अलग नहीं पढ़ सकते हैं, ये संविधान का ही पार्ट है। तो ये था दोस्तों केस, और इसमें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो जो इम्पोर्टेंट केसेस होंगे, जजमेंट होंगे सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक अलग वीडियो में बात करेंगे, सेपरेट उसको अलग जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उस केस को अलग जो है डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि जो जो इस प्रियम्बल में टेक्स्ट दिया हुआ है, चाहे वो सॉवरेन हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिकन हो, जो हमारे प्रियम्बल में टेक्स्ट दिया हुआ है, जो जो शब्द हैं उसको हम लोग आगे जानेंगे। उसके शब्द से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्यों के लिए, अपने गोल के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।